नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। आज हम 72वां और 73वां अध्याय पढ़ेंगे 10वें स्कंद का। में पांडवों की राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों और ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्य और भीमसेन आदि भाइयों और आचार्यों कुल के बड़े बूढ़ों जाति बंधुओं संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमलना, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्करों से छुटकारा पा जाते हैं और यदि ये सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों को की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारिक लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। हे प्रभु, कुरुवंशी और संजयवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता की दिखला दीजिए। हे प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी स्वयं आत्मनंदन के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म है। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी भावनाओं के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल वृक्ष की सेवा करने वाले को फल में जो न्यूनाधिकता होती है, वह न्यूनाधिक सेवा के रूप में ही होती है। इससे आप में विषमता और निर्दयता आदि द्वेष नहीं आते। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे युधिष्ठिर ने अपनी बात श्री कृष्ण जी के सामने कही, जो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है और राजसूय यज्ञ करने में से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। हे राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं और सगे संबंधियों में हमें कहाँ तक कहें, समस्त प्राणियों को अभिष्ट है। महाराज पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने बस में करके यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्र करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु इंद्र आदि लोकपालों की अंश से पैदा हुए हैं। वे सबके सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनुष्य और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने बस में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को बस में नहीं किया है, वे मुझे अपने बस में नहीं कर सकते।
संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया और उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजयवंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में अर्जुन को केकई देशीय वीरों के साथ उत्तर में भीमसेन को मध्य देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष के साथ सब ओर से नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद जब भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए और वहीं जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपरोक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए। उससे इस प्रकार याचना की, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे कुछ चाहते हैं। आप हमें अवश्य दीजिए। यतिच्छु पुरुष क्यों नहीं कह सकते? दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते? उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते? समदर्शी के लिए पराया कौन है? जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता, इसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें। सच पूछिए तो उसकी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य है। हे राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र और अंतिदेव केवल अन्न के दाने और भीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिवी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से ऐसे व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद की प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परीक्षित, जब जरासंध ने इन सब लोगों की आवाज और सूरज, सकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया, यह तो ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा, मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया, ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही तारू हो गए हैं, तो तब चाहे तो कुछ मांग लो, मैं इन्हें दूंगा। चाहे कुछ भी मांग लें, मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तेज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट ना होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य और सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सौ फैली हुई है। आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं
कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राजलक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी था, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। अब इस प्रकार मेरा भी यही पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परंतु सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपर्युक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीमसेन से कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की दीक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है। मैं इस दोनों का ममेरा भाई, आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दे दिया, तब राजा जरासंध उठकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो इसमें बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे डर से तुमने अपनी मथुरा नगरी भी छोड़ दी और समुद्र में शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे बहुत छोटा है और दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़ी का नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरी जोड़ी का है। मेरे जोड़ी का है। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं उस दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। दाएं बाएं इधर उधर पैतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे माने दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। ऐसे ही लड़ते लड़ते उनको 27 दिन हो गए। 27 दिन तक उनका युद्ध चला। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटाचट रहे हों, चटा रहे हों, कटा रहे हैं, या बड़े जोर से बिजली कड़क रही है, तड़क भड़क हो रही है। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की भांडूल डालियाँ तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से भी ये डालियाँ चूर चूर हो जाती हैं। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला कर एक दूसरे के कंधों और कमरों, पैरों, हाथों, जांग और हथेलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों पर टकरा कर चकनाचूर हो गई। तब दोनों क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसों से ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर गया हो, एक दूसरे पर खुलकर चोट करने लगे। करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों की कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। हे परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत और हार नहीं हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर
दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण में युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध की जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी के जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अगाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की एक डाली की बीचों बीच में से चीर दिया और उनको इशारे से ही भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उस धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया, दूसरे को अपने हाथों से पकड़ के लिया। इसके बाद भीमसेन को उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं। इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र और कान अलग अलग हो गए हैं। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय करने लगी कि जरासंध का यह था कि वो यदि अलग अलग जो टुकड़े जो डाले इधर और इधर, तो वो कई बार उन्हें चीरा था भीमसेन ने, लेकिन वे दोनों आपस में जब बाद में युद्ध बंद हो जाता है, दोनों जुड़ जाते और वो फिर जिंदा हो जाता। जब भगवान ने जब इशारा किया था चीर के कफ लकड़ी के अलग 2 भाग इधर उधर डाले, तब जाके वो तब मरा था। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वह की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय करने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। अब 72वें अध्याय का विराम हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 73वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें जो जरासंध ने जो राजा उनको बंदी बना रखा था उनको भगवान अपने दर्शन दे करके उनको छुड़ाएंगे और अपने अपने घर पर अपने अपने देश के लिए प्रस्थान करवाएंगे। जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट जाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायासी 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहाँ से निकले तब उनके शरीर वस्त्र मैले हो रहे थे, वे भूख से दुर्बल हो रहे थे, उनके मुंह सूख रहे थे। जेल में बंद रहने के कारण उनका शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि महाराज नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला फलौना शरीर है, उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित हैं। वक्ष स्थल पर सुनहली रेखा श्री वत्स चिन्ह है। कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। भगवान ने उनके लिए दर्शन दिए। अपने नेत्र है, सुंदर बदन, प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृति कुंडल,
झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े करधनी और बाजू बंद अपने अपने स्थान पर तोबा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ बड़ी जगमगा रही है और बनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों और नासिका से सूंघ रहे हों और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हों। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन मात्र से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर उन्होंने अपने कृष्ण को देखकर राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से राजाओं की स्थिति ऐसी हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हों, दोबारा जैसे जीभ से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हैं, भावों से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही छूट चुके थे। उन्होंने अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर फिर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने के कलेश पर बिल्कुल जाते रहे और वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हल लेने वाले हे देव देवेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूपी घोर संसार के चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे उब गए हैं और आपकी शरण में आए। हे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम राजा कहलाने वाले लोग राजलक्ष्मी से च्युत कर दिए गए थे, क्योंकि जो राजा अपने राज ऐश्वर्य के मत से उन्मुक्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को हुई जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को ही सत्य मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के बस में नशे में चूर चूर हो रहे थे, अंधे हो गए थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए हमें एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो गए थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप, हे श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है, वह इतना बलवान है कि किसी को टाले नहीं टलता। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन और निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड अब चूर चूर हो गया है। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। हे विभो, यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हम इसे शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि यह मृग तृष्णा के जल के समान
सर्वथा मिथ्य है। यही नहीं, हम कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये निस्सार हैं, केवल सुनने में ही आकर तक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति हमेशा बनी रहे और कभी विस्मृति कभी ना हो और सर्वदा स्मृति बनी रहे। जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी ना हो और आपके सर्वदा आपकी स्मृति बनी रहे। हम चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म ले क्यों ना लेना पड़े। हे प्रभु, प्रणाम करने वाले के कलेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने अब इस प्रकार करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तथा तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी में उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नरपतियों, हे राजाओं, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज्ञा से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। हे नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वो सच में तुम्हारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति ऐश्वर्य के मत से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं और बताते हैं, है नहुस, बेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्री मद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए थे। तो तुम लोगों को लोग यह समझ लो कि शरीर इसके संबंध में पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः उनमें आसक्ति मत रखो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को बस में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो। प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो। अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है कि तुम लोग अपनी वंश परंपरा के लिए, रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान भी उत्पन्न करो। प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करो, सेवन करो। अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने अपने आप में, आत्मा में ही रमण करो और भजन करो तथा आश्रम के योग व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। राजा परीक्षित के सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार राजाओं को समझाया तो परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष और नियुक्त कर दिए। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव थे। उनकी राजोचित वस्त्र आभूषण वाला चंदन और दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार की राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त कलेशों से छुटकारा पाकर कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभामान हुए जैसे ब्रह्म वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे हो जाते हैं।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया और मधुर वाणी से तृप्त किया और उन्हें फिर उनके देश को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान की के आज्ञा अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन अर्जुन के साथ जरासंदन नंदन और सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया और उन्हें विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बनाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। श्रीमन नारायण 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 पद्मन नारायण नारायण नारायण। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर ही खिल उठा। वो समझ गए हैं कि जरासंध का वध हो गया है और जीत करके पताका फहराई जा रही है। उन्होंने समझ लिया जरासंध मर गया है। अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और सब कृत्य कह सुनाया जो उन्होंने जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। सारी क्रिया विधि बता दी क्या क्या किया। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ कह न सके। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आज एक तीसरा अध्याय भी पढ़ लेते हैं। सुनो, 73वां अध्याय में विराम हो गया है। अब 74वां अध्याय 10वें स्कंद का, इसमें भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे श्री कृष्ण, त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार करते हैं। अनंत हम लोग हैं जो अत्यंत दीन परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य की तेज में घटती बढ़ती नहीं होती है, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न ही हवास होती, क्योंकि आप सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। किसी से पराजित न होने के पहले माधव, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते। फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋतुज आचार्य आदि के रूप में पारण किया। उनके नाम हैं श्री कृष्ण द्वापन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंड, मैत्रेय, कवच, चित्त और विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पैन, पराशर, गर्ग, वैश्म्यापन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और श्री अकृत वर्ण हैं। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों, महामती, विदुर आदि को भी वहाँ बुलवाया। हे राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके सब वहाँ पर आए। इसके बाद ऋतुज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे युधिष्ठिर के यज्ञ में भी पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व विद्याधर नागमुनि और यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी वहाँ उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया। ठीक वैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदपतियों का भी बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा, अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंशी शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है और देश, काल, धन और आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में ही यही है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और यंत्रों के रूप में है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। ये जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा था। सभासदों में यह कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भक्ति भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता है। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों की अंतरात्मा भेदभाव रहित
परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को दान करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। परीक्षित इस प्रकार सहदेव भगवान की महिमा उनकी प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वो चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे सबने एक स्वर से बहुत ठीक बहुत ठीक इसी प्रकार सबने कहा, सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रमोदेव से विहल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोकोपावन जल और सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान के पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान की भली भांति देख भी नहीं सके। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित और सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमे जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, ये गोविंद मेरो है ये कृष्ण मेरो है, ये गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग इस प्रकार भगवान के इस प्रकार पूजित संस्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमो जय 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 इस प्रकार नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। दोबारा पढ़ा है। और परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब कुछ देख रहा था, उस पर देखा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हुआ, क्योंकि भगवान रुक्मणी जी को हल्लाए थे शिशुपाल के लिए शादी होती, इसलिए वो चिढ़ रहा था पहले से ही। अब भगवान के इस प्रकार के गुण और सुनकर क्रोध से जल हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना कर अत्यंत कठोर बात कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने ये देख लिया अपनी आंखों से। यहाँ बच्चे और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध ज्ञान वृद्धों की बुद्धि से भी चकरा गई। अब देखो अब आगे क्या होता है, कितनी सुंदर लेख आएगा। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सम्मतियों से आप लोग बालक सहदेव की बात को ठीक न माने कि श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। यह बड़े बड़े तपस्वी विद्वान और व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले और इन सम्मतियों को छोड़कर यह कुल कलंक वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। अब कितनी निन्यानवे गाली देता पहले ही प्रण कर लिया था भगवान ने उनकी माँ से, उनकी गलती क्षमा कर देना कि 100 गलती कर देगा तब मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब वो धक गालियाँ दे रहा है। क्या अगर ये क्या कौआ कभी यज्ञ के
पूर्णार्थ का अधिकारी हो सकता है। न इसका कोई वर्ण है, न इसका कोई आश्रम है, और कुल भी इसका कोई ऊंचा नहीं है। सारे भ्रमों से ये बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई भी गुण नहीं है। ऐसी स्थिति में अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को श्राप दे रखा है। इससे सत्पुरुषों ने इस वंश का बहिष्कार कर दिया। ये सब मर्यादा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर भी ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकता है? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा और देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वे चर्च रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे हैं। वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने ये सब बात बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। और परंतु जैसे ही सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना बहुत ही असह्य हो रहा था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की इस भगवत प्राण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है, उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत्स्य केकय और संजयवंशी नरपत क्रोधित होकर हाथ में तलवार उठाकर उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई भी घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार के आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया। स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लुक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों को देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में ही समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 वर्ण से बैरभाव की वृद्धि हो रही थी। वह इस प्रकार बैरभाव से ही सही ध्यान करते करते हुए तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति भाव ही कारण है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी और सबका सत्कार किया। विधिपूर्वक यज्ञांत स्नान, अव्रत स्नान किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वर भगवान ने श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी सुहृदों की प्रार्थना थी कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से जानपुर द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित में उपाख्यान तो मैं बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुन चुके हो, पहले ही सुना चुके हैं। वैकुंठवासी जय और विजय की सनकादिक ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा है। ये शिशुपाल और कंस, रावण, ये सब इनको ये दोनों द्वारपाल थे, पहले ही हम शुरू में बता चुके हैं। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ प्रशंसा और करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल राजलक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि
क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी और कलह प्रेमी था। प्रेमी और कुरकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध और जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति, ये यज्ञ अनुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। आज 74वां अध्याय का विराम हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी राधे लाल मेरो है। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। सबजी कल्याण मेरी तरण छबीले लाल, मदन मोहन तेरी वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी के छैया बाले भद्र जू के भैया लाल, को मुख देखते कटते आते पंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज, मुरलीधरण नैना देखते आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्रभुज कृपाण देव की नंदन देव, नंद को नंदन स्वामी असुर निकंदन। माधो जी मुकंद मधुसूदन बिहारी लाल, रास को रचैया स्वामी गोकुल। जय जय राधे कृष्णा राधे। आरती हो जाओ, चलो। श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, साकोप मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नंद की जय। श्री राधे राधे श्याम।